आज का जो टॉपिक है हमारा वो देखें बोर्ड पे, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। ये लास्ट टाइम भी जुमेरात दिन भी हमने पढ़ा था, ऐसा ही है या नहीं जी? डेफिनेशन भी की थी, कुछ एग्जांपल भी की थी, और इसमें जो आपने याद करने वाला काम है इसके जो है वो डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, डेफिनेशन वगैरह इसकी पेपर में नहीं आती है ऐसा। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, लेकिन जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने वाला काम है वो इसके जो न्यूमेरिक मतलब मैथमेटिकल वैल्यूज हैं उसको याद रखना है। कोई भी वैल्यू आपको पेपर में आ सकती है और इसमें वो कहेगा जी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, समझ आई कि नहीं? तो मैं 2-4 एग्जांपल मैं खुद देता हूँ और फिर आप लोग सवाल पूछें अगर आपको कुछ मसला रह जाए तो। देखिए मैंने लिखा है इसकी डेफिनेशन, ये समरी में भी आपको मैंने इसकी दिखाई है डेफिनेशन। इन एनी मेजरमेंट, यानी कोई भी मेजरमेंट लिखी हुई है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी लिखी हुई है, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट, उसमें जितने भी डिजिट आपको करेक्टली मालूम है, यानी जिसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कौन सा ऐसा डिजिट होगा जिसमें डाउट होगा? 0 होगा, शाबाश। यानी बच्चे 1 से 0 से लेके ना 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट बनते हैं बताएं? 10 डिजिट है। अगर मैं 10 लिखता हूं, 10 में कितने डिजिट आ जाते हैं? 2 आ जाते हैं। तो ये 10 को काउंट नहीं करना, जो 0 से लेके 9 तक डिजिट हैं वो टोटल कितने डिजिट बनते हैं? 10 डिजिट हैं। ये 10 डिजिट में से कौन सा ऐसा डिजिट है जो डाउटफुल है? 0। बाकी इसके अलावा 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट है वो आपको सारे के सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। एक्यूरेटली नोन डिजिट मतलब जिनका आपको बाकायदा मालूम है, पता है, ठीक है, यानी वो सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है। अब जो डाउटफुल डिजिट है वो कौन सा होगा? मैंने बोला 0। अब 0 कुछ जो है वो वैल्यूज ऐसी होंगी, कुछ मेजरमेंट ऐसी होंगी जिसमें 0 जो है वो डाउटफुल होगा, मतलब जो 0 डाउटफुल होगा वो सिग्निफिकेंट भी होगा, और कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिसमें 0 जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब वो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें 0 जो है वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं है? उसके लिए बोर्ड पे तवज्जो दें। अगर 0 लेफ्ट साइड पे आता है, कहां पे आता है जी? वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मिसाल देता हूं अभी, अगर 0 2 नॉन 0 नंबर के दरमियान में आता है, मिड में आता है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर है? और अगर 0 लेफ्ट भी हो गया, मिड भी हो गया, अब क्या रह गया? राइट। और अगर राइट साइड में कोई 0 आता है तो वो भी आपका क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। मसला तो नहीं है। अगर 0 जो डिजिट है वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो जो है वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ना डाउटफुल होगा ना ही सिग्निफिकेंट होगा। समझ आइए कि नहीं? हाँ, अगर वो राइट साइड पे आएगा तो डाउटफुल भी है, और अगर दरमियान में आ जाता है, जैसे वो मैंने लिखा मिड में, 2 नॉन 0 नंबर के दरमियान में आ जाता है, तो वो भी डाउटफुल नहीं कहलाएगा। क्यों डाउटफुल क्यों नहीं होगा? वो क्योंकि वो 2 जो आपको एक्यूरेटली नॉन डिजिट उनके दरमियान में आ रहा है, और वो आपका कौन सा डिजिट होगा? फिर सिग्निफिकेंट होगा, डाउटफुल नहीं होगा। समझ आइए? मिसाल समझते हैं इसकी। 0.05, ये एक मैंने नंबर आपके सामने 0.05 लिख दिया। अब इसमें जो 2 0 आ रहे हैं वो आपके उल्टे हाथ में आ रहे हैं, सीधे हाथ में आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं? उल्टे हाथ पे है। उल्टे हाथ में, तो मैंने बोला कि उल्टे हाथ में जो 0 होगा वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सिर्फ एक है, शाबाश। और मिसाल देखते हैं, 0.9650, मैंने एक और 0 लिख दिया। अब इसमें 2 0 आ रहे हैं हमारे पास। मुझे बताएं इसमें कौन सा 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है? लेफ्ट वाला या राइट वाला? कितने सिग्निफिकेंट है? आराम से कौन कौन से हैं? 9650, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ आइए? इधर आ जाए, मिड में अगर दरमियान में 0 आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा 5.05 एक नंबर है। अब ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट होगा बिकॉज ये 2 नॉन 0 नंबर के दरमियान में, यानी बच्चे ये 5 पहले वाला और ये आखिरी वाला 5, ये दोनों जो है ये आपको एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, यानी इनके बारे में आपको डाउट है, इनके बारे में कोई भी शक शुबा नहीं है। समझ आइए? यानी तो फिर इसमें टोटल कितने हैं? फिर सिग्निफिकेंट 3 है। 0.003, इसमें बताएं कितने हैं टोटल सिग्निफिकेंट कितने? 1 2 3 4 5, और ये दोनों 0 किधर आ रहे हैं? मिड में आ रहे हैं, और जो मिड में होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। यहां तक समझ आइए? और देखते हैं, अब आ जाते हैं राइट साइड पे। अगर बात राइट साइड वाला 0 हमने क्या लिया हुआ है? सिग्निफिकेंट होने। देखें उसकी मिसाल 9.600, इसमें बताएं कितने सिग्निफिकेंट? ये आखिर पे मैंने 2 0 लिखे हैं, क्या ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे? क्यों? क्योंकि ये राइट साइड पे आ रहा है। राइट साइड पे जितने भी 0 आएंगे वो सारे के सारे आपने क्या लेने हैं? सिग्निफिकेंट लेने हैं। तो इसमें टोटल कितने हैं फिर? इसमें बताइएगा जी। ये 0 ये 9, हाँ ये 0 भी होगा ना? कौन सा होगा फिर? लास्ट वाले, इसमें ये दो होंगे, ये डाउटफुल होगा, मतलब ये जो है वो
ये जीरो डाउटफुल है और ये जो जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। चले अब आपकी तरफ से कोई सवाल है इसके मुताबिक तो बताएं, यानी कोई कोई वैल्यू बोले और पेपर में आपको इसी तरह वैल्यूज भी आनी है कि जी ये एक डिजिट है, इसमें बताएं कितने सिग्नल। किताब से देखें, किताब खोलें जरा, ओपन करें, पेज नंबर निकालने 22, 22 पेज निकालें। ये मिसालें लिखी हुई है ना, एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसके अंदर से पूछ सकते हैं। और पेज नंबर निकालें 26, निकालें पेज नंबर 26, शाबाश। उसमें न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं साइड पे, ये 1.9 न्यूमेरिकल नजर आ रहा है आपको, इससे ऊपर वाला न्यूमेरिकल भी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इन दोनों में बताएं 8 और 9 में, यानी कोई भी वैल्यू बताएं और इसमें मैं आपको बताता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, ये आपकी रिवीजन होगी जी। कोई बच्चा या बच्ची जो पूछ रहे हो हाथ खड़ा करेगा। हाँ जी 5.05 ये है जी 5.05 जी माइनस है, ठीक है। ये एक नंबर लिखा है बच्चे ने। अगर बच्चे इस चीज आपने और भी याद रखनी है, किलोग्राम यूनिट है, ठीक है। ये किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। तो इसमें ये पावर वाली वैल्यू आ गई है। अगर ये पावर वाली अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, अगर पावर माइनस में होगी, जैसे कि ये -27 है, तो यहाँ पे जितने डिजिट लिखे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। कितने हैं इसमें? 3 है इसमें, समझ आइए। एक और मैं मिसाल देता हूँ आपको, 3.96 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसमें पावर मैंने किसमें लिखी है? प्लस में लिखी है। तो अगर प्लस में लिखी है तो इस पावर को हम ओपन करेंगे और उसके बाद में बताएंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। मिसाल देता हूँ सामने, 3.96 ऐसे लिखने 10⁻³ जितनी पावर होती है 1 के साथ उतने कितने जीरो आएंगे? ठीक है, शाबाश, ये हो गया, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा मुझे बताएं? नहीं, पॉइंट नहीं आएगा, 3960 ये आंसर आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 3960 क्लियर है। अब इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ऐसे ओपन करना है आपने, सही है। हाँ, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से करें, यही आएगा, ठीक है। तो समझ आई है या नहीं आई? अगर प्लस में पावर दी हुई है तो वो प्लस वाली पावर, यही आया जवाब। हाँ जी, प्लस में पावर दी हुई है तो प्लस में जो पावर उसको आपने क्या करना है? ओपन करना है। माइनस में पावर दी हो तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो माइनस में पावर होती है ना, उसमें जो जीरो है वो सारे लेफ्ट साइड पे आनी है। शाबाश, समझ आई कि नहीं? हाँ, इसमें जो प्लस में पावर उसमें जीरो किधर आएंगे? आपके राइट साइड, तो उसको ओपन करना है आपने, ठीक है। प्लस वाली कोई मिसाल और सब पूछे मुझसे जिसमें पावर कम हो, ज्यादा पावर में तो काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना। बताइए कोई पावर वाली मिसाल पूछे मुझसे जी, पूछें, बोले। 0.00 456 मल्टीप्लाई 10 की पावर, मैंने बोला थोड़ी वाली बोल दो फिर 5 चलें जी, ये एक नंबर है। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये 0.5 है। 5 मतलब यहाँ से पॉइंट, अब कितने डिजिट इधर? 5 डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट किधर आएगा? इधर आएगा। इसको हमने ओपन किया तो ये बन जाएगा 456। इसको बस ये 10 की पावर 5 इसमें शामिल हो गई है। कैलकुलेटर निकालें करें तो इसको हल ऐसे आते हैं, निकालें कैलकुलेटर, लाइन मुझे दें, मैं आपको समझा। 0.00456 मल्टीप्लाई 10 की पावर, 10 की पावर का पता है यहाँ पे आपके कैलकुलेटर पे कौन सा सिंबल है पावर के लिए लेना? 10 दबा के ना आपके कैलकुलेटर पे ये साइन बना हुआ है, ये साइन पावर का होता है, ठीक है। 10 की पावर कितनी है हमारे पास? 5। 10 की पावर है जी, ये 456 आया। ये 456 मेरे पास जवाब है, मैंने भी 456 नहीं लिखा है। कैलकुलेटर आपके हाथों में है, कर लें। अगर किसी को मसला है तो बताएं, दोबारा बता देता हूँ। कैलकुलेटर के ऊपर इसको कैसे हल करना है? 0.00 देखें, 0.00456 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितनी है? 5। इसको ओपन करेंगे 456 आएगा, यही आया। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 3 है। समझ आइए या नहीं आई? ठीक है, ऐसे ओपन कर दीजिए। चले जी, अब ये इसमें कोई और मसला मसाइल है किसी को तो बताइए, नहीं तो फिर आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ चले। हाँ जी, अगर माइनस में हो 0.00456 मल्टीप्लाई 10 -5। अब ये माइनस में दी हुई वैल्यू, क्लियर। माइनस का मतलब है ये जो पॉइंट है ये कितने डिजिट पीछे जाना है? -5। तो इसका मतलब ये है कि पीछे जीरो जाने हैं ना, और जो जीरो लेफ्ट साइड पे आता है वो सिग्निफिकेंट होता है। कितने में से? ये 3 ही है, 4 5 6 3 ही हो, क्लियर। एक्सरसाइज पेज नंबर निकालें 24, पेज नंबर 24 निकाल लें। अच्छा, अब इधर तवज्जो दें, इसकी एक्सरसाइज में 3 चीजें हैं, एमसीक्यूज हैं और बोर्ड में आपको 12 एमसीक्यूज आने हैं। फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 12, बायो में, ठीक है, मैथ में भी आई थिंक 12 ही होंगे। तो फिजिक्स में 12 12 एमसीक्यूज आने हैं आपको। वो ज्यादातर जो एमसीक्यूज हैं वो एक्सरसाइज वाले आते हैं,
ज्यादातर जो एमसीक्यू कहां से आते हैं, मशक से, एक्सरसाइज से आते हैं, इसलिए इनको मैं निशान लगवाता हूँ, आपको समझाता भी हूँ, ये आपने याद भी करें। हर मशक में अगर आप देखें तो कम से कम 10-10 एमसीक्यूज हैं, 8-8, 9-9 हर एक में है। तो कितने चैप्टर में टोटल? 9। फॉर एग्जाम्पल 8 एमसीक्यू है हर चैप्टर में, मतलब कम से कम 8 कह लें हम, 8 9 बार 72, 72 एमसीक्यूज हैं। बोर्ड में कितने आने हैं? 12। तो तकरीबन 8-10 एमसीक्यूज जो है वो ये एक्सरसाइज वाले आते हैं। पीछे कितने रहेंगे? 2 या 4, वो अंदर से आते हैं। अंदर से एमसीक्यू कहां से आएगा? ये जो साइड पे इंफॉर्मेशन होती है, यहां से एमसीक्यू आएंगे। क्लियर है? इनको भी पढ़ना है। अभी जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज वाले उन पर फोकस करें। निकाले पेज नंबर 24, आपको मैं निशान लगवाता हूं, मेरे साथ इसको टिक करते जाए। कच्ची पेंसिल, रेड पेंसिल अपने हाथ में रखें, उसे टिक कर दें जी। एन सर्कल वाला सर्कल बनाए या टिक कर दें, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स, जी कितनी बेस क्वांटिटीज पड़ी हैं, तो फिर उनके यूनिट भी कितने हैं? 7। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? 7। सी, बातें ना करें, सी ऑप्शन को टिक कर दें। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ ड्राइव यूनिट, यानी जो ड्राइव नहीं है, बाकी सारे ड्राइव होंगे, कोई एक यूनिट ऐसा होगा जो बेस होगा, वो देखते हैं। पास्कल ये ड्राइव यूनिट है। किलोग्राम आपका बेस यूनिट है, किलोग्राम को टिक कर ले, किलोग्राम वाले ऑप्शन को टिक कर ले। तीसरा देखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर हमने नंबर में मेजरमेंट करनी है, नंबर मतलब तादाद, अगर हमने तादाद को काउंट करना है तो उसमें जो यूनिट आएगा वो कौन सा आएगा? मोल आएगा। कौन सा यूनिट आएगा? मोल। चौथा, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकंड, ये जो सिंबल है किसका पता है आपको? ये जो सिंबल है इसका वो अपनी इसका वो मल्टीप्लाइड कितना होता है? 10⁻⁶। ये कुछ बच्चे जो हैं, अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो देख ले, मैं बता दूं। पेज नंबर 7 निकाले, सफा नंबर 7 निकाल ले। सफा नंबर 7 पे साइड पे देखें, पहला टेबल नजर आ रहा है, ये बड़ा सा टेबल बना हुआ है साइड पे, बना है ना आपके राइट साइड पे। इसमें बच्चे ये हमारे पास है माइक्रो की प्रीफिक्स देखें, क्या उसका मल्टीप्लायर कितना है? -6। चलिए अब इधर आ जाए। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, ये जो इधर देखिएगा, ये दे मुझे इसका डस्टर है। 200 माइक्रो सेकंड को हम किस तरह लिख सकते हैं वो देखिए। हाँ जी, ये ले 200 माइक्रो सेकंड, तो बचा दें बोर्ड पे 200 ऐसे लिख दें, माइक्रो की जगह पे उसका मल्टीप्लायर लिख दें। क्या मल्टीप्लायर पड़ेगा आपने? इधर देखें बोर्ड पे बच्चे, जो ऑप्शन है उसमें देखें, उसमें जो है वो हमारे पास कहीं 200 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं। इस 200 को खत्म करें तो बचा दें, इधर यहाँ पे 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये क्या है? 10 की पावर -6, और ये 20 इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। दोबारा समझ लें, बोर्ड पे देखें, 200 मल्टीप्लाई 10 -6 पहले से लिखा हुआ है, ये 2 0 मैंने इसके अंदर क्या कर दिए? ऐड कर दिए। अगर यहाँ पे 3 होते तो 3 0 ऐड कर देने थे प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 200 है, प्लस में लिखी हुई है। सेकंड, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस -4, ऐसा ऑप्शन है कि सी ऑप्शन ठीक है। चौथे का सी ऑप्शन, इसको टिक करें। पांचवा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ये बच्चे इसमें जो पहले है वो ग्राम में है, 0.01 ग्राम। ग्राम बड़ी वैल्यू है या मिलीग्राम? ग्राम बड़ी है। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻3। मिली का मतलब 10⁻3। माइक्रो का मतलब अभी पढ़ा 10⁻6। और आखिरी वाला है नैनो। नैनो की प्रीफिक्स क्या है? 10⁻9। चले मुझे बताइए, तीनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है? क्यों 9 बड़ी नहीं होगी? माइनस में है, शाबाश। अगर वैल्यू माइनस में होगी, वो जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी, पर उसको आपने छोटा काउंट करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे अगर लिखे 3 6 9, कौन सी बड़ी वैल्यू? 9 बड़ी है। लेकिन अगर माइनस में, ये पता है क्यों? ये समझ है इसकी? छोटी क्लासेस में हमने नंबर लाइन पढ़ी है, पता है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। -1 -2 -3 -4 है। तो वजह नहीं इधर, जो वैल्यू माइनस की बात कर रहे हैं, जो वैल्यू 0 के ज्यादा करीब होगी माइनस में, वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी। ये माइनस में राइट साइड पे पॉजिटिव में जो वैल्यू आगे को चलती जाएगी उतनी वो बड़ी होगी। तो इसमें आप बताएं कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है? -1 वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, यानी इनमें से जो वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू के ज्यादा करीब होगी वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी। -4 बड़ा, -3 बड़ा, -3 बड़ा, 4 बड़ा, 4 बड़ा, ठीक है जी। माइनस में तो इनमें से बताइए सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, कहना है हमें स्मॉलेस्ट, सबसे जो छोटी से छोटी वैल्यू है। माइनस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी, तो फिर वो -9 नैनो। आखिरी ऑप्शन टिक करें। पांचवे का कौन सा ऑप्शन है? डी, आखिरी। आगे चले,
Which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube? इधर तवज्जो नहीं, ये होती है टेस्ट ट्यूब। क्या वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे या स्क्रू गेज? हाँ जी ठीक है।